नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। शुरुआत करते हैं कश्मीर की खबरों के साथ। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे का बयान, गुज़िश्ता साल जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में 216 मिलिटेंट को हलाक किया गया। श्री अमरनाथ यात्रा 2022 के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज हो गया। जम्मू कश्मीर बैंक, पीएनपी बैंक, एसपी बैंक की 446 शाखों पर रजिस्ट्रेशन की सहूलियत मैसर होगी। एसबीआई की शाखों पर भी रजिस्ट्रेशन की सहूलियत होगी। यात्री वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। श्राइन बोर्ड के मोबाइल ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। जिला पुलवामा रखलेतरा बोनेपुरा की आबादी ने पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने संगम पुलवामा पर धरना देकर कई घंटों तक ट्रैफिक की नकलो हरकत मुअत्तल कर दी। नेहालपुरा में वाक़े 29 आरआर कैंप में एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में खेलकूद के अलावा मुख्तलिफ तमद्दुनी व सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। बच्चों के कराटे, विशु और दीगर खेलों में अपनी महारत के करतब दिखाए। पुंछ मेढर में फौत पुलिस एहलकार इफ्तिखार अहमद के अहल खाना ने एहतजाज किया। मुबैना कत्ल की जांच के लिए उन्होंने एसआईटी तश्कील देने का मुतालबा किया। एयर मार्शल के कृपा का बारामूला दौरा, लोगों के दिल और जहनों को फतह करने के फौजी फलसफे की सताइश, कहा मुल्क की फौज भाईचारे की बेहतरीन मिसाल। फोन का ज्यादा इस्तेमाल आंखों की बीमारियों में इजाफे की हो सकती है एक अहम वजह। कश्मीर में आंखों के मरीजों की तादाद में हुआ है काफी इजाफा, तलबा भी हुए हैं काफी मुतासिर। मागाम कॉन्स्टिट्यूंसी का दर्जा वापस देने का तूल पकड़ रहा है मुतालबा। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट ने लगाया मागाम के साथ इम्तियाजी सलूक बरतने का इल्जाम, कहा शिया अक्सरियती हलके को किया गया है नजरअंदाज। फ्रंट के चेयरमैन आगा सईद अब्बास रिजवी ने कहा है कि शिया अक्सरियती हलका होने की वजह से इस वक्त की हुकूमत ने मागाम हलका तहलील कर दिया था। उन्होंने सवाल किया है कि जब हर तबका अपनी नुमाइंदगी चाहता है तो शियों को क्यों नजरअंदाज किया जाता है। 1952 से 1967 तक मागाम को कॉन्स्टिट्यूंसी का दर्जा हासिल था। उस मुद्दत के दौरान मागाम में 3 रुकनी असेंबली रह चुके हैं। भीरू बड़गाम में नया गुरुद्वारा तामीर, श्रीनगर के बुरजहाला बागात से निकाली गई रैली, गुरुद्वारा पहुंचाई गई मुकद्दस गुरु ग्रंथ, मुसलमानों ने किया शानदार इस्तकबाल, सिख अकीदतमंदों के लिए किया था शरबत का इंतजाम। रैली में हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। जुलूस के बीरू पहुंचने पर यहां के मुसलमानों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। मुसलमानों ने रमजान के बावजूद जगह जगह शरबत का इंतजाम रखा, जिस पर सिखों ने खुशी का इजहार किया। लद्दाख में मुलाजमतों पर भर्ती के लिए कवायद की मुखालफत, स्टूडेंट्स एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ करगिल ने की मुखालफत। स्कूलों और कॉलेजों में लेक्चरर्स की कमी पर भी किया बरहमी का इजहार। पसमानदा खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है फौज। कैंट टंगमर्ग कंप्यूटर और ब्यूटिशियन कोर्सेज की जा रही है तरतीब, ख्वाबों को पूरा करने में मदद फराहम करने पर फौज का किया शुक्रिया अदा। बटदिलो शारशाली पांपोर के जंगलात में पिछले कई रोज से आग लगी हुई है। मुतल्लिका महकमे के मुलाजमीन ने सख्त मेहनत के बाद शोलों के फैलाव पर काबू पाया। कीरू के रेंज ऑफिसर खुर्शीद अहमद ने बताया कि आग त्राल के जंगलात से यहां पहुंच गई थी। उन्होंने मजीद बताया कि आग बुझाने में काफी दुश्वारियां पेश आई। ये पूरा इलाका वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी के तौर पर जाना जाता है। तालिबा की तंजीम स्टूडेंट्स एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ करगिल ने प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख करगिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तंजीम ने लद्दाख यूटी में मुलाजमतों पर भर्ती के नए कवायद की मुखालफत की।
स्कूलों और कॉलेजों में लेक्चरर्स की कमी पर भी बरहमी का इजहार किया। तंजीम के नुमाइंदों ने इंतबाह दिया कि अगर यूटी इंतजाम मसाइल हल नहीं करेगी तो वो अदालत से रुजू होंगे। एयर मार्शल केसी कृपा और उनके अहल खाना ने बारामुल्ला में सिख वार मेमोरियल, डेकर वार मेमोरियल और कृपा पार्क का दौरा किया। एयर मार्शल ने जीओसी, डेकर डिवीजन और मकामी लोगों से बातचीत की। उन्होंने कश्मीर में लोगों से दिल और जहनों को फतह करने के फौजी फलसफे को सराहा। यही फलसफा उनके मरहूम वालिद फील्ड मार्शल के एम कृपा का भी था। एयर मार्शल केसी कृपा एयरफोर्स के साबिक अफसर हैं। शायरी कश्मीर महजूर की बरसी की सिलसिले में मिराज अदबी संगम की जानिब से बिजबिहाड़ा अनंतनाग में यौम महजूर मनाया गया। महजूर की अदबी और समाजी खदमात को सराहा। कश्मीरी अवाम के तई उनके जज्बात को भी उजागर किया गया। मराज के सदर अली शहीद और जनरल सेक्रेटरी इजहार मुबशिर राजा यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ अयाज, रईस जान निसार के अलावा कई सरकर्दा शेरा, अदीबों और कलमकारों ने शिरकत की। महजूर की खराज अकीदत पेश किया गया। पूंछ शहर में पिछले दिनों हुई चोरी की वारदात का केस पुलिस ने सुलझा लिया है। 3 चोरों को दबोच कर पुलिस ने उनके पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया। सोने के जेवरात और नकदी भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलजिमों को मीडिया के सामने पेश किया। जम्मू के शेर कश्मीर भवन में एनसी का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से मुंसलिक कई पंचों और सरपंचों ने एनसी का दामन थाम लिया। जिला उधमपुर से एनसी के कारगुजार सदर सुनील वर्मा की क़यादत में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। एनसी के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता भी शरीक थे। उन्होंने कहा कि हर शोबे जिंदगी में लातादाद मसाइल का अवाम को सामना करना पड़ रहा है। अवाम को बुनियादी सहूलियतें फराहम करने में हर सतह पर नाकामी हो जाने का उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि उनकी लीडरशिप को दबाने की कोशिश नाकाम बना दी जाएगी और पार्टी अवामी ताउन से एक बार फिर इख्तिदार में आएगी। सीनियर यूथ लीडर परवेज़ादा फेरोज अहमद शाह ने कहा है कि हुकूमत के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। मींडर सब डिवीजन में आम आदमी पार्टी की जानिब से इजलास का एहतिमाम किया गया। डाक बंगला में मुनक्किद प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और आप में शमूलियत इख्तियार की। आप लीडरान ने कहा कि उन्हें यकीन है कि जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर अवाम उन्हें फतेह दिलाएंगे। जिला सदर इंजीनियर इंदरपाल सिंह और एडवोकेट इम्तियाज अहमद ने इस इजलास की सदारत की। डिविजनल कश्मीर पी के पोली ने कुपवाड़ा में एक स्कूल का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन में भी उनके हमरा मौजूद रहे। सरहद नामी एक रजाकार तंजीम की जानिब से दर्दपुरा कुपवाड़ा में ये स्कूल कायम किया गया। प्रेस क्लब जम्मू के इलेक्शन में संजीव प्रकाल की टीम की कामयाबी मिली। नौमुंतखब नायब सदर जोरावर सिंह जमवाल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए अपनी मंसूबों का तज़किरा किया। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में अपनी नौवियत का पहला और मुनफरद जानकारी कैंप मुनक्किद हुआ। ये कैंप बीएसएफ और महकमे ज़राअत ने मुश्तरका तौर पर मुनक्किद कराया। आईजी बीएसएफ और महकमे ज़राअत के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल गुरेज और किसानों ने शिरकत की। सब्जी की पनीरी सब्सिडी पर मुख्तलिफ किस्म के आलात और दूसरी मशीनरी तकसीम की। पुंछ में जिला सनातन धर्म सभा ने 44 बरसों बाद देवी देवताओं के सोने चांदी के जेवरात की नुमाइश लगाई। गीता भवन में यह तकरीब मुनक्किद की गई। भोग लगाने वाली बर्तन भी अकीदतमंदों के लिए रखे गए। सभा के सदर सतीश सांतन ने बताया कि डॉक्टर किरण सिंह की मां ने करोड़ों रुपए मालियत का सामान सनातन धर्म सभा को दे दिया था। ये पिछले 44 सालों से एसपीआई पुंछ के स्ट्रांग रूम में बंद था। पूरी हिफाजत का ध्यान रखते हुए ये नुमाइश लगाई गई थी। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में माई यूथ माई प्राइड के तहत खेलकूद सरगर्मियां अंजाम दी गई। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से मुनक्किद इन खेलों का इफ्तिताह म्युनिसिपल काउंसिल के सदर खुर्शीद अहमद
गनाई ने की। हाई कोर्ट के अहकामात के चलते राबता कमेटी की एक मीटिंग रेस्ट हाउस कुलगाम में मुनक्किद की गई। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एडमिशन जज ताहिर खुर्शीद रैना की सदारत में ये इजलास मुनक्किद हुआ। एडीसी एडिशनल एसपी सीजीएम पब्लिक प्रोसिक्यूटर एजाज अहमद व दीगर महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुलगाम की तामीर में तेजी लाने और मौजूदा कॉम्प्लेक्स में मुतालिक दीगर बुनियादी ढांचों के मसाइल का हल निकालने पर जोर दिया गया। सयाहती मकाम गुलमर्ग में बनाए गए सेल्फी पॉइंट का चीफ सेक्रेटरी ने इफ्तिदा किया। सेल्फी पॉइंट गुलमर्ग के एंट्री पॉइंट पर बनाया गया। ये सेल्फी पॉइंट गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाई है। इसे गुलमर्ग की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए बनाया गया। इस मौके पर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी महकमे सयाहत, पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान व दीगर मौजूद थे। पुंछ के अपर कनिया गांव में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की हालात खस्ता है, जिससे इलाके के लोगों में तशवीश है। लोगों के मुताबिक स्कूल में मुनासिब इंतजामात नहीं। स्कूल की छत की सीलिंग नहीं हुई है। बच्चों को फर्श पर बैठना पड़ता है। ब्लैक बोर्ड की हालत भी खराब है। लोगों ने महकमे तालीम से स्कूल से मसाइल हल करने की अपील की। त्राल में पिछले कई सालों से मनी सेक्रेटरीट का काम रुका पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि साल 2016 में यहां काम शुरू किए गए थे, ताहम कुछ दिनों बाद ही नामालूम वजूहात की बिना पर यहां तामीराती काम रोक दिया गया। लोगों का कहना है कि ये मामला कई बार इंतजामिया के नोटिस में लाने के बाद भी यहां काम शुरू नहीं किया गया। लोगों ने इस मसले में एलजी इंतजामिया से मुदाखलत की मांग की। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।
न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडन की वर्चुअल मीटिंग कोविड आलमी मईशत के अलावा दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन व दीगर अहम उमूर पर होगा तबादुले ख्याल। रूसी अफवाज ने इतवार को मशरकी यूक्रेन में जबरदस्त गोलाबारी की। रूसी फौज ने यूक्रेन के लोहानसिक, दनपेरो, पेट्रोसिक इलाकों में रॉकेट दागे। यूक्रेन का दावा है कि कीव में 1200 से ज्यादा लाशें बरामद हुई है। बस्ती दनपेरो पेट्रोसिक के गवर्नर ने बताया कि मिसाइलों ने दनपेरो शहर के हवाई अड्डे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। वहीं अमेरिका ने अपने बयान में कहा कि वो यूक्रेन की दरख्वास्त पर जरूरत के तमाम हथियार और मजीद फौजी इमदाद फराहम करेगा। रूसी अफवाज के मुसलसल हमलों के बाद यूक्रेन के किसानों ने अपनी ज़राई अराजी को फिर से जरखेज करने के लिए कोशिशों का आगाज कर दिया। खार्किव से नकल मकानी करने वाले किसान काश्त करने के मकसद से वापस लौट आए। साल 2021 तक अफ्रीका और एशिया को ग़िज़ाई इजनास फराहम करने में यूक्रेन दूसरे नंबर पर था, लेकिन रूसी हमलों के बाद अब यूक्रेन की माशी हालत इंतहाई अबतर हो चुकी। मेक्सिको शहर में रूस के खिलाफ और यूक्रेन की तायद में जबरदस्त एहतजाज किया गया। एहतजाजी हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। एहतजाजियों ने रूस के सफारत खाने के रूबरू कई घंटों तक धरना दिया। मेक्सिको में 30 मीटर से ज्यादा तवील यूक्रेन के परचम के साथ एहतजाज किया गया। यूक्रेन पर रूसी हमले बंद करने का मुतालबा कर रहे थे एहतजाजी। मेक्सिको में वाक़ई रूसी सफारत खाने के रूबरू एहतजाज किया गया। मास्को में तालिबान के नामजद करदा सफारतकार की तैनाती। रूस ने अफगान सफारतकार के कागजात नामजद कबूल कर लिए। रूसी वजीर खारजा ने नामजद की तस्दीक कर दी। मलेशिया में कोरोना के 8,112 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटों में 12 अफराद की मौत हो गई, जबकि 15,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब भी हुए। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड के नए अरकान का जल्द ऐलान होगा। बीजेपी सदर जेपी नड्डा नामों का करेंगे ऐलान। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, दीगर लीडरान के इंतकाल की वजह से जगह खाली। वजीर आला योगी को पार्लिमानी बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। हिंद अमेरिका के दरमियान 2+2 मुज़ाकरात आज होंगे। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा और दिफा की ये चौथी मीटिंग। वजीर खारजा एस जयशंकर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह अमरीका में हैं। दोनों लीडरान अपने अमरीकी हम मनसब एंटोनियो ब्लिंकन और लॉर्ड ऑस्टिन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान तमाम शोबों में बाहमी ताउन का जायजा लिया जाएगा। झारखंड में देवघर के रोपवे पर हुए हादसे में 2 खवातीन की मौत हो चुकी, जबकि 8 जख्मी। रोपवे फंसे 8 लोगों को निकाला गया। गुजरात के बहरोच जिला में एक केमिकल फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाक़या, 6 अफराद हलाक। फैक्ट्री में रेक्टर के पास काम करने वाले 6 मजदूर बरसरे मौके पर हलाक हो गए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में झुग्गी झोंपड़ियों में लगी आग, कई झुग्गियां जलकर खाकस्तर। ग्राम कनवानी गौशाला भी आग के शोलों में जद हो गया। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में लेफ्ट विंग स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दरमियान मुबैना तौर पर नॉनवेज खाने को लेकर झड़प हो गई, जिसमें तकरीबन 15 तलबा जख्मी। बाएं बाजू के तालिबा ने इल्जाम लगाया है कि एबीवीपी के तलबा ने नॉनवेज खाने पर कावरी हॉस्टल में मेस सेक्रेटरी के साथ हाथापाई की। दूसरी तरफ एबीवीपी के तलबा का इल्जाम है कि बाएं बाजू के तलबा कावरी हॉस्टल में तलबा को रामनवमी की पूजा करने से रोक रहे थे। दोनों ग्रुपों के दरमियान झड़पों की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालात पर काबू पाने के लिए कैंपस के बाहर पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। जेएनयू तशद्दुद मामले में नामालूम एबीपी तलबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं एबीपी ने लेफ्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
تلنگانہ میں دھان کی پیداوار کو ہر دانہ خریدنے کا مطالبہ کرتے ہوئے TRS پارٹی کا دہلی میں ایک روزہ مہادھرنا جاری. صبح 9 بجے سے تلنگانہ بھون میں مہادھرنے کا آغاز ہوا. وزیر اعلیٰ KCR کی قیادت میں منعقد مہادھرنے میں TRS پارٹی کے اہم MLAs, MLCs, وزراء منڈل پریشد ارکان کارپوریشن صدر و دیگر شریک ہیں. TRS لیڈروں نے دھان کی خریداری میں تلنگانہ کے ساتھ سوتیلا سلوک کرنے والی مرکز کی BJP حکومت پر سخت تنقید کیا. بھارتیہ کسان یونین کے لیڈر راکیش ٹکیٹ نے بھی مہادھرنے کی تائید کی. آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ YS جگن کی کابینہ میں توسیع کی گئی. 25 وزراء نے لیا حلف. موجودہ کابینہ میں 14 نئے چہروں کو شامل کیا گیا. 4 خواتین کو بھی دی گئی جگہ. امجد پاشا بھی کابینہ میں برقرار. سنیکت کسان مورچے نے 11 اپریل سے 17 اپریل تک MLP گارنٹی ہفتے کے اہتمام لیا گیا فیصلہ. کسانوں کو کم از کم امدادی قیمتوں کی ادائیگی کے مطالبے کو قانونی شکل دینے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا. گجرات میں رام نومی کے جلوس کے دوران پتھراؤ اور آگزنی کا واقعہ پیش آیا. پولیس نے تشدد کو کنٹرول کرنے کے لیے بھیٹ پر آنسو گیس کے گولے داغے. اس تشدد میں کئی لوگ زخمی بھی ہوئے جبکہ کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی. گجرات کے ہمت نگر میں حالات کی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے 13 اپریل تک دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. مغربی بنگال کے ہاوڑہ شہر میں بھی رام نومی ریلی کے دوران مبینہ طور پر اشتعال انگیزی. پولیس نے آنسو گیس کے گولے داغے اور طاقت کا استعمال کیا. ہاوڑہ تشدد میں کچھ عام لوگ جبکہ کچھ پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے. مدھیہ پردیش کے کھرگون ضلع میں رام نومی کے جلوس کے دوران تشدد بھڑک اٹھا. جلوس پر مبینہ طور پر پتھراؤ ہوا اور 2 فرقوں میں مار پیٹ اور پتھر بازی بھی ہوئی. شہر میں دفعہ 144 نافذ. ممبئی کے مانکھرد علاقے میں رام نومی کے موقع پر نکالے گئے جلوس کے موقع پر 2 گروپوں میں تشدد پھوٹ پڑا. 2 افراد زخمی. علاقے میں بڑی تعداد میں پولیس فورسز کو تعینات. مہاراشٹر کے وزیر داخلہ دلیپ والسے پاٹل نے رام نومی کے دن پر ہوئے تشدد پر رد عمل دیا. انہوں نے کہا کہ سازش کو سمجھنا ہوگا اور شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی کرائی. MIM صدر اسد الدین اویسی نے ہندو تنظیموں کو نشانہ بنایا ہے. اویسی نے ٹویٹ پیغام میں رام نومی جلوس کے موقع پر تشدد زدہ علاقوں کے نام گنوائے جس میں کرناٹک، گجرات، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور مہاراشٹر کے مختلف شہروں کے نام قابل ذکر ہے. اویسی کے مطابق رام نومی جلوس کو مسلمانوں کے خلاف بیان بازی کرنے اور مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. اویسی نے اپنے پیغام میں پولیس کو بھی نشانہ بنایا. راجستھان کے کرولی میں کرفیو میں 8 گھنٹوں کی ڈھیل دی گئی. دکانیں شام 5 بجے تک کھلی رہیں گی. انٹرنیٹ خدمات ہنوز معطل. شہر میں 21 پوائنٹس پر پولیس کو تعینات کیا گیا. ادھر مغربی بنگال میں رام نومی جلوس کے موقع پر مسلم نوجوانوں نے بھائی چارے کو مثال قائم کر دی ہے. کلکتہ رام نومی جلوس کے موقع پر مسلم نوجوانوں نے 4000 پانی کی بوتل تقسیم کی اور ہندو بھائیوں کو مبارکباد پیش کی. گورکھناتھ مندر اہلکاروں پر حملے کے ملزم مرتضی عباس کی ہوئی عدالت میں پیشی. 16 اپریل تک ATS کی تحویل میں کی گئی توسیع. تامل ناڈو کے چینئی شہر میں کانگریس کے کارکنان نے پیٹرول، ڈیزل اور LPG گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا. احتجاجیوں نے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی حکومت سے مطالبہ کیا. کرناٹک میں بھی کانگریس نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا. کانگریس نے اشیائی ضروریات کی قیمتوں میں اضافے کر کے عوام پر زائد بوجھ عائد کرنے کا BJP پر الزام عائد کیا. بنگلورو میں صدائے اتحاد کے سرپرست مجاہد علی بابا نے کہا ہے کہ ملت کے چند علماء، دانشوروں اور سیاسی لیڈروں نے حجاب تنازع کے بعد پیدا ہوئے حالات پر دور اندیشی سے کام نہیں لیا. مجاہد علی بابا نے کہا ہے کہ حجاب تنازع کے بعد سرخیوں میں آنے والے طلبہ مسکان کے سلسلے میں القاعدہ کا ویڈیو تعجب کی بات ہے. اس طلبہ پر اگر کوئی آفت آئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟
मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर एम वली के मुताबिक मुल्क में नए XE वेरिएंट कोरोना केस से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। एम वली ने अलामात पाए जाने पर फौरी तौर पर टेस्ट करवाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासला बरकरार रखने का मशवरा दिया। बंगलुरु में कुरान मजीद के एक और अंग्रेजी तर्जुमे का इजरा अमल में आया। बरादानी वतन के हाथों में मुकद्दस किताब के तर्जुमे का इजरा अमल में आया। केरला के मारूफ मुसन्निफ और सहाफी मोहम्मद अब्दुल कादिर ने 12 साल की मशक्कत के बाद कुरान मजीद का अंग्रेजी में तर्जुमा किया। मोहम्मद अब्दुल कादिर ने कहा कि उन्होंने सहल जबान अंग्रेजी जबान में तर्जुमा और तफसीर पेश की है। अंग्रेजी तर्जुमा रस्मी रोनुमाई तकरीब के मौके पर स्वराज अभियान तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मनोहर यलोती ने कहा है कि मौजूदा हालात में कुरान और दीगर मज़ाहिब की किताबों के पैगाम को आम करने की अशद जरूरत है। मुल्क में कोरोना के 861 नए मामले दर्ज किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि इसी अरसे में 929 अफराद शिफायाब भी हुए। 14 अप्रैल से तेलंगाना में आम आदमी पार्टी की पदयात्रा शुरू होने जा रही है। 14 अप्रैल की आम आदमी पार्टी सर्च कमेटी के चेयरपर्सन इंदिरा शरबन बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के मौके पर पदयात्रा का आगाज करेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आइंदा चंद दिनों तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। तेलंगाना कई मकामात के साहिली आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी रिकॉर्ड की गई।